आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाहर आने के चांस पूरे हैं इन क्वेश्चंस के। आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन वो टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस श्रृंखला के। और ये हूं मैं आपका दोस्त, स्कूल के साथ भी स्कूल के बाद भी। और हमने आज लगाया नया सेटअप और नए सेटअप पे ये पहला वीडियो हमारा रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। किसका बनाना है? एंगल ऑफ एलिवेशन जी क्लाउड का बनाना है। फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर, कितने मीटर है? 60 मीटर, 60 मीटर। और ये पॉइंट जो 60 मीटर है ये अबव द सरफेस ऑफ वाटर, अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 30 मीटर, 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, शैडो इन वाटर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन एक बार आप 1 मिनट और लगाए, इसको पॉज करके पढ़े, फिर मैं इसकी डायग्राम बनवाता हूं आपसे। ठीक है, सबसे पहली बात वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ठीक है जी, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया वाटर का लेवल। ठीक है, इस लेवल के ऊपर से हम लोगों ने चीजों को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा पानी पानी है। ठीक है, आज ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, ये इस तरह से है। क्लियर? तो वो उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। एक क्लाउड है, ये मान लो ये क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड का फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। एक पॉइंट है जो कितना मीटर की ऊंचाई पे है? 60 मीटर, 60 मीटर अबव अ लेक, 60 मीटर अबव अ लेक। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका क्लाउड का? ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और ये क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है जी? ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? ऑफ इट्स शैडो, शैडो का किस पे? वाटर में। अब कोई भी चीज, हमने क्या पढ़ा है छोटी क्लासों में? ये एक चीज पढ़ी है कि कोई चीज है, मान लो ये, पहले ये इतना बनाते हैं कि जितने ऊपर ये चीज होगी सरफेस ऑफ वाटर से, उतना ही नीचे क्या होगा? इसका शैडो। इसका क्या होगा? उतना ही नीचे शैडो। तो शैडो आसपास यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका शैडो हो गया। तो ये हो गया आपका शैडो। ठीक है, तो वो शैडो का क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन? शैडो का क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना दिया मैंने। वो क्यों क्या बनता है? वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ। ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर? उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हमें क्या फाइंड करनी है? क्लाउड की हाइट, मतलब ये यहां से यहां तक चीज। पहले क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है पहले भी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। ये वाली शेप लेते हैं, ये हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब ये यहां से ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एच। ये हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करनी है। और एक और चीज जो मेरे को पता क्या है, ध्यान से देखोगे बेटे। ठीक है, यहां से यहां तक ये मेरे को पता है, ये कितना है? यहां से यहां तक 60 है, क्योंकि ये चीज 60 है। क्लियर? ठीक है, ये क्यों नहीं उठ रहा? शेप सी ये रही, सॉरी ये रही। ठीक है, और ये यहां से यहां तक, फिर ये कितना हो गया? अगर ये यहां से यहां तक एच है, ये 60 है, तो ये क्या आ गया? एच माइनस 60। क्लियर? और उसके बाद ये एच है, तो ये भी क्या हो गया? एच। क्लियर?
यहां से यहां तक एच। अब हम ट्रायंगल के नेम दे देते हैं, ठीक है, ए बी और ये सी पॉइंट, सी पॉइंट यहाँ पे है आपका डी पॉइंट, ए बी सी डी। ये हो गई हमारी डायग्राम कंप्लीट। एक बार डायग्राम का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं। पहले आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी ट्रायंगल सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, ये देखते हैं। पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे ट्रायंगल, ओहो ये क्या हो गया, कहाँ गया वन नोट, एक मिनट बेटे, ये लो आ गया डायग्राम हमारा, ठीक है। ये था, यहाँ पे थे हम लोग, तो ये चीज हमें पता लग गया। अब ट्रायंगल हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये वाली। पहले मैं ट्रायंगल आपकी दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। ये ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल सभी को, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, ठीक है, एक और ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे हम लोग। पहले इसको देखते हैं। tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको x मान लेते हैं, यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं। सामने वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर h माइनस 60, नीचे क्या आ जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एक और ट्रायंगल दिखाते हैं आपको, ये वाली ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक हो गया। तो इस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं, तो ये ए बी डी ट्रायंगल, ए बी और ये डी पॉइंट, इस पे tan ऑफ द एंगल लेंगे हम लोग, कितने डिग्री है ये 60। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां से यहां तक की वैल्यू, ठीक है। तो आप बताओगे मेरे को, ये यहां से लेके यहां तक, h तो यही था, ये यहां से यहां तक क्या था आपका h था, ठीक है। और ये 60 और ऐड हो गया, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, ये h प्लस 60 हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, h प्लस 60, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक आपकी h प्लस 60 हो गई। क्लियर है सभी को, यहां से यहां तक आपकी h प्लस 60 हो गई। डायग्राम इसलिए बता रहा हूं, तो एक बार डायग्राम समझ आ गई क्वेश्चन तो खत्म है। tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा आपका, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, कितना है आपका, ये है h प्लस 60, h प्लस 60 अपॉन ये बेस, बेस क्या है आपका इस केस में x, क्लियर। अब देखो tan 30 हमारे पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 इक्वल टू h माइनस 60 बाय x। दूसरी तरफ दूसरे को सॉल्व करते हैं, रूट 3 h प्लस 60 अपॉन x, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई चलने देते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट 3 x, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया, x इधर रखना था, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 3 ऐसे हो जाएगा h माइनस 60, क्लियर। तो ये चीज हो गया, और इधर क्या आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 x h प्लस 60। अब ये x इधर छोड़ देते हैं, h प्लस 60, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। क्लियर है इतना सभी को,
तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2 ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो जब 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो x इधर भी है, x इधर भी है, तो इसकी ये जो चीज है ये वाली और ये इक्वल हो जाएगी इस चीज के। ठीक है, तो √3h-60 इक्वल टू किसके हो गया, h+60 डिवाइडेड बाय √3। ये चीज मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 h-60 और ये किसके इक्वल होगा आपका, h+60 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब √3 बेटे √3 3 h-60 इक्वल टू h+60, तो ये क्या हो जाएगा 3 × h 3h, ये माइनस का 180, ठीक है, इज इक्वल टू h+60। क्लियर। अब ये जो चीज प्लस हो रही है यहां पे क्या हो जाएगी, ये 3h ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का h था इधर आके क्या आ गया माइनस का h, 60 ये माइनस का 180 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 180, 60 और 180 कितना हो गया 240, 240 इधर कितना आ गया आपके पास 2h, h की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। ठीक है, h की वैल्यू आ गई 120 मीटर और यही क्या है आपके पास, यही क्या है हमारे पास, यही फाइंड करना था हमें। और ये चीज क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, और यही क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द क्लाउड above the surface of, above the surface of, ये P पड़ गया ये B है बेटे, above the surface is 120 मीटर। क्लियर है सभी को। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑफ ऑपोजिट, कह रहा है एक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है 100 मीटर हाई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, एक टावर है 100 मीटर, ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद बेस, ठीक है, उसके बेस क्या है, ओके ये तो सॉरी वाइट कलर है ना तो दिखेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस with angle of depressions are this, find the distance between two car। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है ध्यान से देखोगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई एक टावर है जो कि कितना है 100 मीटर हाइट है। ठीक है जी, एक 100 मीटर हाई टावर है, बना दिया हमने। ठीक है, क्लियर। ठीक है, उसके बाद ए मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ टावर, 2 कार है दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ, एक ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर, तो एक इधर होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में ना हल्की सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, वो पता रहनी चाहिए, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ टावर लिखा होता तो एक ही साइड है टावर की, अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है ऑपोजिट साइड्स,
तो इसका मतलब क्या, एक कार इधर होगी, एक कार इधर होगी, ठीक है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सेम स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन on the opposite sides of tower and in the same straight line with its base with the angle of depression are 30 degree and 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे चल रहा है, ए का कितने डिग्री है 30 डिग्री, दूसरे का कितना है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार। ए पॉइंट मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और आगे कुछ दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ हमें 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर। और ये हम मान लेते हैं x, और ये मान लेते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये y हो गया। ये 30, तो ये भी क्या हो गया 30 हो गया। ये 45, तो ये क्या लगा दिया हमने, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसकी तो सिंपल ज्योमेट्री आपके सामने है, ठीक है। और ये क्या है हमारा टावर, ये क्या है टावर, ठीक है। ये सारी, ये एक कार ये है और एक कार ये है, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर है हमारी। तो पहले हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाली, दिखा सभी को, ये वाली, ठीक है। तो उठाते हैं फिर, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, जिसमें, ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसको वैसे बड़ा करना चाहिए था मेरे को, ये क्वेश्चन तो शायद सभी को दिख ही रहा होगा। tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर 100, और नीचे वाला बेस, बेस क्या है इस केस पे x, ठीक है। और इसके बाद tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 100, x की वैल्यू क्या आ गई 100√3, ये आ गई। अब इसके बाद दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये यहां से यहां तक, ये लेते हैं हम लोग, ये ए डी, और ये यहां तक सी, ठीक है। तो एडीसी में क्या है हमारे पास, ए डी सी, tan ऑफ द एंगल कितना डिग्री बेटे, सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये tan 45, परपेंडिकुलर क्या हो गया 100, नीचे क्या हो गया बेस, बेस क्या है हमारा इस केस पे y, लिख दो फिर 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 100, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का, ठीक है। तो ये क्या होगा x प्लस वाई, तो निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कार, बिटवीन द कार्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 100√3 प्लस वाई 100, 100 हो गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू आपके पास 1.73, ना दे तो भी याद रखेंगे हम लोग, तो 100 2.73, और उसने 2 तक बोला है तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, तो 2.732, तो पॉइंट 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 273.2 मीटर, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इनको क्वेश्चन नहीं दिखा, एक बार ऐसे कर देता हूँ इस तरह से, अब दिखा क्वेश्चन सभी को, ठीक है। और इसके ऊपर से ये सारा इरेज कर देता हूँ, एक बार देख लो क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन, क्लियर।
तो मैं इसको ऐसे करके आपको एक बार, यहाँ पे क्या था, 10 था हमारा, टी वर्ड लिखा था, टी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। अब करते हैं हम लोग, आज कोल्ड की वजह से हालत खराब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग रीड करोगे। ठीक है, रीड करो एक बार। ठीक है, रीड कर लोगे, 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी डायग्राम बनानी शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, सॉरी एरोप्लेन है, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट है ए ऑन द ग्राउंड, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बतानी भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना पिछला, इसका भी एक रिजल्ट याद रखोगे। क्या है रिजल्ट, मैं बताता हूँ आपको। कि अगर जब भी आपको ऐसा दिया हो, पर ये केस तब लगता है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इस केस पे, और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, जो कि ये केस था, और ये एच है, तो एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रूट टाइम्स ए बी। ये याद रखोगे इसका। ठीक है, तो एच की वैल्यू याद रखोगे, एच रूट, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में से बनता हुआ एक क्वेश्चन है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ऐसे दिखेगा। जो इस साल कट है वो भी कुछ ऐसा ही है, कि अगर ये एंगल थीटा है और अगला 90 माइनस थीटा है, और ये डिस्टेंस एच है, और ये ए है और ये बी है, तो भी आप एक रिजल्ट डायरेक्ट ही याद रखोगे कि ये कब लगते हैं दोनों, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होंगे। क्लियर, तब ये प्रॉपर्टी लगती है। क्लियर, आगे देखते हैं फिर। ये रहा, the angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground, the angle of elevation of an aeroplane, एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा एरोप्लेन, एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने डिग्री है बेटे, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद वो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया, अब कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। ठीक है, और हाइट, ये कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, ए बी सी डी, और ये पॉइंट ई, ये कांस्टेंट हाइट दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दी हुई है आपको 1500√3, 1500√3, फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3। क्लियर है, तो ये 1500√3 है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, यहां से यहां तक भी 1500√3, 1500√3। इसको x मान लेते हैं और यहाँ पे y। ठीक है, और ये अगर y है तो ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली y। जिसपे हमें अब क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द प्लेन। हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्लेन निकालेंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं। किलोमीटर पर आवर में उसने कहा है कि आप आंसर बताओगे। ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये हो गई आपकी ट्रायंगल, ये वाली, ये रही आपके पास ट्रायंगल पहली। पहली ट्रायंगल कौन सी है, ए बी ई। पहली ट्रायंगल कौन सी है, ए बी ई। tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा,
परपेंडिकुलर क्या है 1500√3, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, बाय बेस। बेस इसका कितना है x। ठीक है, अब हम ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ट्रायंगल, ये रहा यहां से यहां तक। तो ये ट्रायंगल है हमारा, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए सी डी। ए सी डी, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, नीचे क्या रहेगा ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इधर थोड़ा सा करता हूँ स्लाइटली, इधर करके लिखता हूँ। tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, 15 सामने वाला परपेंडिकुलर 1500 नीचे वाला बेस क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3, 1500√3 अपॉन x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा, x√3 1500√3, √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1500। ठीक है, अब इसके बाद tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो 1500√3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ गई 1500√3 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, √3 3, 1500√3 3, x की वैल्यू 4500, x की वैल्यू 40, सॉरी फिर x की वैल्यू, ओ हो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक था, ये x प्लस वाई था, x प्लस वाई, यहाँ भी फिर x प्लस वाई आएगा, यहाँ भी x प्लस वाई आएगा, यहाँ भी x प्लस वाई आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई या y प्लस x, एक ही बात है। ये है ना ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ए सी डी, ये थी ना, ये tan ऑफ द एंगल √1500√3 अपॉन सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। बेस इसका क्या था x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक था, इस वजह से। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500, पुट कर देते हैं यहाँ पे, y प्लस x इक्वल टू 4500 है, इस पे x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1500, तो y की वैल्यू इधर माइनस हो गई 15, ये माइनस जब करोगे तो ये 3000 रह जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आया, y क्या है, अब y का हमारे पास डिस्टेंस दे दिया उसने 3000 आ गया मेरे पास, यहां से यहां तक का वो भी दिया हुआ इसने कुछ टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड, डिस्टेंस आपको पता लग गया, टाइम उस बंदे ने दे दिया आपको कि कितना सेकंड का है 15 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होता है। तो आपके पास डिस्टेंस कितना है इस केस पे 3000, लिख लिया मैंने। ये क्या है आपका, सारा कुछ मीटर में है, ये 3000 मीटर, ये भी मीटर में है, और ये भी ये तो छोड़ो। अब स्पीड फाइंड करनी है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 15 सेकंड। ठीक है, तो इसको करते हैं डिवाइड, तो स्पीड हमारी क्या आ गई 3000 डिवाइडेड बाय 15, क्लियर, तो 15 2 सा 30, तो ये आ गई हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड। पर उसने किस पे पूछा है हमसे आंसर, तो 200 एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1/1000 किलोमीटर, और इसके साथ सेकंड पूछे हैं, तो सेकंड जब, और यहाँ पे क्या साइन है आपका, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइडेड बाय, अब एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं 1/3600। ठीक है, अब जब ये डिवाइड का साइन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 200 × 1/1000। ठीक है,
डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 18 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 4 ज़ा 20, 40 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 720 किलोमीटर पर आवर। पर जो बच्चे एडवांस थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं वो एक चीज मेरी याद रखो कि 18 किलोमीटर पर आवर, अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये अगर एक सेकंड में कोई चीज 5 मीटर चले या एक घंटे में 18 किलोमीटर चले, वो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब इसमें हमारा आंसर 200 मीटर पर सेकंड आया था, है ना, 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं समझाऊं, 5 मीटर पर सेकंड है, अब तुम्हें कितने मीटर पर सेकंड बनाना है, 200 मीटर पर सेकंड। ये वो है जो बच्चे एडवांस थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। अब 200 मीटर पर सेकंड कब बनेगा, जब ये मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 40 टाइम्स। तो इधर भी 40 टाइम्स कर दो इसका, इसका 40 टाइम्स कितना होगा, 720 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे दो तरह से एक ही आंसर निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, इसको पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ एक बार, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, ठीक है। इज ऑब्जर्व टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड, नहीं है यहाँ पे, वर्ड क्या है, साइड्स है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि ये एक लाइट हाउस का टॉप है, ये लाइट हाउस हो गया, ये उसका टॉप हो गया, एक शिप इधर है ऑन द ऑपोजिट साइड्स, एक शिप इधर है, ठीक है। और ये कितने मीटर की और इसकी हाइट कितनी है, h मीटर, कितने मीटर है, h मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर टू बी अल्फा एंड बीटा। दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, ये और यहां से ये, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। ये अल्फा तो ये भी क्या हो गया अल्फा, ये बीटा तो ये भी क्या हो गया बीटा, ठीक है। फ्रॉम द लाइट हाउस टू बी h मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस की हाइट कितनी है, h मीटर है, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ship is this। ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और ये शिप पहली है, a पॉइंट पे खड़ी है एक शिप, और एक पॉइंट है b पे शिप। तो वो कह रहा है प्रूफ करो कि इन दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, वो कह रहा है h टाइम tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ये करके दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करके दिखानी है, समझ गए मेरी बात। ये चीज कैसे होगा, पहले आप एक ट्रायंगल उठाओगे ए बी और यहाँ पे पॉइंट सी कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट डी कर देते हैं। पहले एक ट्रायंगल उठाते हैं ये वाली, ये इस तरह से, देखिए आपको एक ट्रायंगल, ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल दिखाई आपको, जिसमें ट्रायंगल क्या है आपकी ए, मैं थोड़ा सा स्केच दूसरा लेता हूँ, ट्रायंगल है आपकी ए बी, थर्ड पे क्या है, सॉरी ए डी सी, ए डी और ये सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है, अब देखो जो प्रूफ करना है, जैसे tan प्रूफ करना है तो आप सिर्फ tan ही लोगे, साइन कॉस कुछ नहीं लोगे, समझ गए मेरी बात। प्रूफ को देख देख के हमें काम करना है, tan उसके साथ क्या लगा दिया अल्फा, सामने वाला परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, बेस क्या है इसका, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो बेस क्या हो गया x हो गया, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय
बेस। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाली ट्रायंगल दिखा, ये चीज, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या है आपके पास, बी डी सी, बी डी सी। ये ट्रायंगल कौन सी है, tan ऑफ द एंगल, कौन सा एंगल, बीटा। सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर क्या है, h अपॉन बेस क्या है, y। तो फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इक्वल टू h tan अल्फा, यहाँ पे y इज इक्वल टू h tan बीटा। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब तुम्हें आंसर में कैसा चाहिए, x प्लस वाई एक साइड चाहिए तो ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो x, अब ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये क्या हो गया, x प्लस वाई h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बेटे, x प्लस वाई tan अल्फा tan बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बहुत इजी होता है बेटे ये क्वेश्चन, जितना देखने में लगता है उतना होता नहीं है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, h। अब ये चीज इससे जब डिवाइड होगी, ये चीज इससे जब डिवाइड होगी ये खत्म हो जाएगा, और ऊपर ये वाली चीज आ जाएगी, पता ही है आपको, h tan बीटा प्लस h tan अल्फा, h tan अल्फा हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, ये था tan, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका, h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो गया, अंदर क्या रहेगा, tan अल्फा, मतलब tan बीटा ये पहले ले लो कॉमन, चाहे कोई इशू नहीं है, tan बीटा प्लस tan अल्फा, नीचे क्या हो गया, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, और यही तो प्रूफ करना था। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, के बीच का डिस्टेंस, जो क्या होगा, h tan बीटा प्लस अल्फा, यही प्रूफ करना था। ये h tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही तो था, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन आपका, इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इसी के साथ ये रहेगा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, चलो एक राउंड बैलून बनाते हैं जिसका रेडियस आर है, पूरी एकदम सिमेट्री के साथ, ठीक है। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर बना दिया हमने। उसके बाद सबटेंडेड एंड अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे खड़ा, पूरा प्रोफेशनल बनाते हैं। ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आई ऑफ द ऑब्जर्वर पे एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। यहां से शुरू हुआ, ये लाइन पूरा टेंजेंट होके गई है, देखो क्या शानदार बनाया है, टेंजेंट होके गया, कह रहा है दूसरी तरफ से भी ये क्या हो रहा है, टेंजेंट बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा डिग्री बना, ये 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 हो गया, बन गया ना। कितना एंगल बना रहा है आई ऑफ द ऑब्जर्वर पे, अल्फा डिग्री, कितने, अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेंटर हो गया। ये अल्फा पूरा बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये एंगल हो गया अल्फा। उसके बाद वो कह रहा है एंड वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाए किसका, उसके सेंटर का, ठीक है। अगर वो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए उसके सेंटर का, यहीं से ऑफ एलिवेशन ऑफ
सेंटर का बना दिया, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, अगर यहां से, ये मैं पॉइंट, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज दिस, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून, ठीक है। तो देखो यहां से बनाते हैं हम लोग, हाइट यहां से जब ये नीचे गिरेगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है। तो ये बन गए, ये एंगल बन रहा है बीटा। अब इसकी बनाते हैं डायग्राम। ओहो हो शिट, ये मेरे को क्या इरेज करना है, ये वाली चीज। चलो कोई बात नहीं, ये शायद इसके साथ जुड़ी होने की वजह से हो रहा है। ये यहां से शुरू हुई लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना दिया। अब ध्यान से देखना, अब बीटा क्या एंगल है, यहां से यहां तक एंगल क्या है, ये बीटा, ठीक है। डायग्राम बहुत ध्यान से समझना है। यहां से यहां तक ये वाला जो एंगल था, अभी हमने देखा था कि ये इधर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो अगर ये सेंटर से लाइन निकलेगी तो अल्फा/2 ये हो जाएगा और अल्फा/2 इस साइड हो जाएगा। अगर इस डायग्राम में दिखाऊं, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हो गया अल्फा/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा/2। अगर आप इसको जूम करके देखोगे, क्लियर, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी ध्यान से नोट करनी है, ठीक है। समझ गए, ये चांद सितारे इरेज कर देता हूँ पूरी प्रोफेशनल अच्छी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि आंसर तो इजी है, मेन बात है इसकी डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ आ रहा है ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी हाइट, हाइट वो कह रहा है हाइट ऑफ द, प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द बैलून, ये तो रिजल्ट भी वैसे तुम्हें याद रखना चाहिए। जो ये इसकी हाइट होती है, ओलंपियाड में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, जो इसकी हाइट होती है वो r टाइम्स होती है साइन ऑफ द एंगल बीटा, जो ये सेंटर के साथ बनेगा उसके साथ साइन का एंगल, और कोसिकेंट एंगल किसके साथ, जितना एंगल ऑफ ये इसके साथ बनाएगा, मतलब जो इसके टेंजेंट के साथ, बैलून के जो टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा ना, वो उसका कोसिकेंट अल्फा/2। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना, उसमें ये डायरेक्ट आता है। तो ABC, ठीक है। ये एक तो ये ट्रायंगल हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको ट्रायंगल, और इसको, इस पॉइंट को, सेंटर को हम जोड़ देते हैं इसके साथ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। Ctrl+Z दबा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ABCD, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री। ABCD, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम समझा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं देखना, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक है ये। पहले एक ट्रायंगल उठाया हमने, ये वाला, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे और इस तरह से, दिखा सभी को डायग्राम, ये वाला, ठीक है। जिसमें ये क्या है, ये बैलून का रेडियस है, ठीक है। और इसके बाद पहली जो ट्रायंगल है आपकी ACD, ठीक है। अब अल्फा/2 एंगल है, अल्फा/2 के साथ क्या है, कोसिकेंट, जो चीज यहाँ पे होगा उस अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा, कोसिकेंट अल्फा/2। साइन क्या होता है, P/H, और ये क्या होता है, H/P होता है। तो 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ के अलग डायग्राम दिखा दूं आपको, ये यहाँ पे जूम करके पूरी दिखा दूं, तो मैंने ये निकाली है, ऐसे ट्रायंगल है आपके पास ACD, A ये रहा, C ये रहा, और ये D, जिसपे ये एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये अल्फा/2 है, और ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कोसिकेंट अल्फा/2 किसके, H/P। अब आपके पास जो यहाँ पे हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ना, तो कोसिकेंट अल्फा/2, ध्यान से देखोगे, H हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ही हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे ये चीज क्या है, AC को AC रहने देते हैं। सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है इसके, इस पे R,
तो जो आर की वैल्यू है, क्योंकि आर तो मुझे चाहिए आंसर में, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आर मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट अल्फा बाय 2। मैंने क्या कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं। अब ट्रायंगल आपके सामने जो उठाने वाला हूं मैं, ध्यान से देखोगे। अब ट्रायंगल उठाएंगे ये वाली, ध्यान से देखना। ठीक है, अब उठेगी ये ट्रायंगल ए बी, ये यहां से लेके यहां तक सी। ठीक है, और जिसपे ये यहां से लेके यहां तक जो चीज है, ये क्या है, हाइट। ये क्या है, इसकी हाइट। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रही होगी, जिसमें ये चीज क्या है, एच, ये क्या है बीटा, ये क्या है ए, ये क्या है आपका ए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो मैंने ये आपको अलग से भी दिखा दी। ये क्या है इसमें ए, और ये चीज है आपकी सी इस केस पे। ठीक है, इसमें ये चीज दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, जो भी एंगल लेना है, अब आपको जो ये चीज है बीटा, कौन से एंगल के साथ चाहिए, साइन के साथ आपको चाहिए, तो साइन बीटा उठा लो। ट्रायंगल का पहले नाम लिख दो, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बीटा, साइन ऑफ द एंगल बीटा, ये क्या होता है पी बाय एच। ठीक है, तो साइन बीटा, पी की वैल्यू क्या है आपके पास, सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, स्मॉल एच। यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है आपका ए से लेके सी तक। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन साइन बीटा, एच इज इक्वल टू, ये हो गया, तो ए सी हो गया एच अपॉन साइन बीटा। क्लियर है, अब मैंने ये आपको समझा दिया। अब इसके बाद इतना अगर समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन बस खत्म ही है। ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम समझा दिया आपको सभी को। तो अब ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर कोसिकेंट अल्फा बाय 2, जो कि ये रहा, ये चीज है, ये जिसमें ए सी इधर भी है, आपका ए सी इधर भी है, तो आर कोसिकेंट अल्फा बाय 2 किसके इक्वल हो गया। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, तो थोड़ा वर्क स्पेस हमारा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझाई दी है। ठीक है, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो आर को सिकेंड अल्फा बाय 2 इधर है, इधर क्या है एच साइन बीटा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एच की तो वैल्यू निकालनी है, प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू दिस। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आर कोसिकेंट अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, रिजल्ट ही डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आया सभी को समझ। तो ये था आज की क्लास के 5 क्वेश्चन, इसी को करते हैं हम लोग समाप्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।